अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.10 क्लास 8 की। एक्सरसाइज 2.10 में हमने क्या करना है, हमने फैक्टराइज करना है। क्या करना है, हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मैंने मतलब पहले भी बताया हुआ था। फैक्टराइज का मतलब है हमने क्या करना है, हमारे पास नंबर है, पॉलिनोमियल है या एक्सप्रेशन है, उसको हमने क्या करना है छोटे हिस्सों में या फैक्टर्स में उसको डिवाइड करना। जब हम उसको डिवाइड करके हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आती है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास फिर वही वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमारे पास इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। इस वैल्यू को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ए प्लस बी पहले लिखें या ए माइनस बी पहले लिखें। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 9 किसका सोल्यूशन, 9 किसका जो है स्क्वायर है, 9 हमें पता है कि 3 का है, 3 3 9, तो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास ए, हम इसको सपोज करते हैं ये वैल्यू और ये क्या है बी है। अब हमने इसको एक मतलब प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 3 प्लस एक्स। आई होप आपको समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है -6 प्लस 6y स्क्वायर। अब हमें दिया यहाँ आपको देखते ही पता चल रहा है कि दोनों में क्या है, दोनों में 6 कॉमन है। क्या है, 6 कॉमन। अब हम इसका 6 कॉमन लेंगे तो आप चाहे इसको इस तरह लिख ले 6y स्क्वायर माइनस 6, वैल्यूज आगे पीछे कर ले तो इससे कोई फर्क नहीं है। प्लस है, हमने प्लस वाली वैल्यू पहले लिख ली, -6 और -6 बाद में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या है दोनों में 6 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 6 को कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 6 मल्टीप्लाई y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6y का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई y माइनस 1 मल्टीप्लाई y प्लस 1। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 16 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। अब यहाँ आपको यहाँ देखते हुए ये जो कॉन्स्टेंट है पता चल रहा है कि 25 5 का स्क्वायर है और 16 किसका है 4 का। तो ये किसका स्क्वायर है 4 मल्टीप्लाई एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई ए बी का स्क्वायर। अभी ये हमारे पास ए वैल्यू ये बी है, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे 4xy माइनस 5ab मल्टीप्लाई 4xy प्लस 5a और b। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी तरह होने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है xy माइनस xy। अब यहाँ जो x की जो पावर है वो क्या है 3 है और यहाँ y की पावर 3 है। हम क्या करेंगे, दोनों में हमें पता चल रहा है कि दोनों में एक्स वाई कॉमन है। क्या कॉमन है, एक्स वाई कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जब हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो हमारी एक्स की पावर 2 रह जाएगी, क्योंकि वाई हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, वहाँ ने 1 हम लिखे की बात है। यहाँ माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया तो हम क्या करेंगे एक्स वाई एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर एक्स वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 क्या है 16 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर माइनस 400 बी का स्क्वायर। अब हमने इसमें क्या करना है 16, मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना क्या है कि जो कॉमन है हमने उसको कॉमन लेना है, उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ 16 जो है कॉमन, 16 जब कॉमन ले लेंगे हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा और 60 400 डिवाइडेड बाई 16 तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें 16 ए का स्क्वायर माइनस 25 5 का स्क्वायर है 5 बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई ए माइनस 5 बी मल्टीप्लाई ए प्लस 5 बी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 64
ए स्क्वायर और यहाँ क्या है बी। अब यहाँ दोनों में हमें पता चल रहा है ए स्क्वायर बी, यहाँ भी ए स्क्वायर और बी भी है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ ए स्क्वायर और बी क्या है हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ ए तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ ए की वैल्यू कोई भी नहीं, यहाँ बी हमने एक मतलब एक उसकी पावर 1 कॉमन ले ली, तो हमारे पास बी की क्या रह गया, बी स्क्वायर रह गया। माइनस 64 ए भी हमने कॉमन लगी, ये हमारे पास वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर माइनस 64 किसका स्क्वायर, 64 आप लोग जानते हैं 64 क्या है, 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64। ठीक है, तो हम ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी माइनस 8 मल्टीप्लाई बी प्लस 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 7x y का स्क्वायर माइनस 343 x। अब यहाँ हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ हमारे पास 7 भी कॉमन है और x भी दोनों साइड में, तो हम जगह 7x कॉमन ले लेंगे। 7x हमने जब कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 343 डिवाइडेड बाई 7, तो हमारे पास आ जाएगा 49। x हमने कॉमन ले लिया इसलिए हम यहाँ x नहीं लिखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7x y का स्क्वायर माइनस 7। 49 हमें पता है कि 7 का स्क्वायर 7 7 से 49, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7x मल्टीप्लाई वाई माइनस 7 मल्टीप्लाई वाई प्लस 7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है 5x की पावर 3 क्यूब मतलब 45x। यहाँ हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ हमारे पास कॉमन है x देखें यहाँ दोनों साइड पे x कॉमन है और साथ 5 कॉमन है। जब हम 5 कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास x की पावर 3 थी, हम 1 हमने कॉमन ले ली तो हमारे पास x की पावर 2 रह गई। तो x स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो 5x मल्टीप्लाई x की पावर 2 रह गई, 3 थी 1 कॉमन ले ली तो हमारे पास 2 रह गई। 5 9 जा 45, x हमने कॉमन ले लिया तो x नहीं लिखेंगे। 5x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5x मल्टीप्लाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है 11 मल्टीप्लाई a माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 99 c का स्क्वायर। अब यहाँ हमें यहाँ 11 को देखते हुए पता 11 हमें पता है 11 किसका कॉमन है, a प्लस b का होल स्क्वायर का कॉमन है, क्योंकि 11 यहाँ माइनस है, ये डिफरेंट वैल्यू है और ये इसके साथ कॉमन है, इसका कॉमन है, मतलब ये 11 मल्टीप्लाई a, ये हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 99 c स्क्वायर। अब यहाँ हमें पता है कि 11 सिर्फ इस वैल्यू का, इस जो ये वेरिएबल है इसका जो है कॉमन है, इनका कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे 11 हम होल का कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 c स्क्वायर। 11 9 जा 99, क्योंकि हमने पहले क्या था सिर्फ इस वैल्यू के साथ 11 था कॉमन था, अब हमने क्या किया हमने 99 का भी 11 कॉमन ले लिया, तो 11 9 से 99, तो अब हमारे पास क्या है 11 मल्टीप्लाई a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमारे पास a की वैल्यू माइनस ये हमें पता है 3 का जो कॉमन है, किसका 9 किसका कॉमन है, 3 का कॉमन है, 3c का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई a प्लस b, हम b की a की वैल्यू वैसे ही लिखेगा माइनस 3c, एक दफ़ा हम क्या लिखेंगे a प्लस b प्लस 3c। ठीक है, 75 माइनस 3 मल्टीप्लाई a माइनस b का होल स्क्वायर। जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था क्वेश्चन नंबर 9 में कि 75 माइनस 3, अब जो 3 है सिर्फ इसका कॉमन है, तो यहाँ अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये इसके इक्वल। अब हम ये क्या 3 जो है सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने क्या करना है, अगर हम जो 3 है इसको कॉमन लिया हो तो हम ओवर पूरे क्वेश्चन का वो ले लें, तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ 75 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 25 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो 25 है किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, माइनस a माइनस b का स्क्वायर। अब ये हमारे पास a की वैल्यू, ये हमारे पास b की वैल्यू, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस
ए माइनस बी मल्टीप्लाई 5 प्लस ए माइनस बी। अब हम इसका क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला आपको पता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अब हमें ए की वैल्यू यहाँ देखें दोनों साइड पे ए क्या है प्लस में, एक सिर्फ माइनस हमने क्या करना है एक दफ़ा प्लस बी एक दफ़ा माइनस बी। तो यहाँ हम जब इसको ये हमने एक दफ़ा इसको माइनस में लिख दिया एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख लिया। तो 5 की वैल्यू मैंने पिछले क्वेश्चन में था 5 हमने उसको कुछ भी नहीं किया था क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू थी। अगर हम जो है हमें यहाँ बी की वैल्यू दी है तो बी की वैल्यू हमने क्या करनी है, इसको जब इक्वेशन को ओपन करेंगे तो आ जाएगा 5, ये वैसे ही 5 आ जाएगा की वैल्यू। अब यहाँ देखें ब्रैकेट के अंदर ये क्या है प्लस है, प्लस माइनस माइनस है, माइनस माइनस जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 5 माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस 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 ए प्लस माइनस माइनस बी। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 10। 11 क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दी हुई है वैल्यू x माइनस 9/5 का होल स्क्वायर माइनस 36 ओवर 25 y का स्क्वायर। अब यहाँ इस वैल्यू को देखें, इस वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि ये जो है इनका पहले से उन्होंने स्क्वायर लिया हुआ है। दूसरी वैल्यू का उन्होंने सिंपल हमें दे दी, हमने इसको क्या करना है x माइनस 9/5 वैसे ही लिखेंगे स्क्वायर। अब यहाँ 36 किसका स्क्वायर है, 36 हमें पता है 6 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा 6 ओवर 25 किसका 5 का, तो 6 ओवर 5 y का होल स्क्वायर। अब यहाँ ये ए के ये बी के हमने इसको क्या करना है x माइनस 9/5, मैंने पहले भी कहा था ए की वैल्यू जो है हमने वैसे इसको कुछ भी हमने चेंज नहीं करना, ए प्लस में ही ए की जो भी वैल्यू होगी हमने वैसे ही लिख देना माइनस 6/5y। ये हमने किया लिख लिए प्लस एक दफ़ा माइनस में लिखी। अब हम क्या करेंगे x माइनस 9/5 प्लस 6/5y मल्टीप्लाई। ये हमारा हमने इसमें क्या कर दी, एक दफ़ा हमने माइनस में लिख दी एक दफ़ा हमने प्लस में किया। अब यहाँ देखें हमने ए की वैल्यू दोनों में चेंज नहीं की क्योंकि हमारे जो है फॉर्मूले में मैंने आपको पीछे बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो यहाँ देखें दोनों में सेम है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, सिर्फ हमने ये साइन बी के चेंज किए हुए हैं। आज की वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट जो पार्ट जो 2.10 का होगा उसमें नेक्स्ट जो आपकी रह गए रिमेनिंग क्वेश्चन वो होंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।